भगवान की आवाज सुनो, तुम्हारी विश पूरी होगी। ये है मेरा गेम विनिंग रिवॉर्ड। एक विश पूरी करो या फिर एक सपना। तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा। मुझे मेरे सारे ऑर्गन्स वापस चाहिए। विश रिजेक्टेड ब्रो। क्या मतलब है? भगवान इतने कंजूस हैं। एक ऑर्गन मतलब एक विश। तो मैं कोई भी ऑर्गन मांगू, वापस जाके मरना ही है। मैं तो मान गया। इतनी छोटी विश भी पूरी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। छोड़ो यार, मैंने सोच लिया है। मेरी विश है, मुझे बस जिंदा रहना है। ये सुकॉल्ड भगवान, ए फ्लैट तो हाँ बोल दो। गॉड सीक्वेंस लॉजिक अनलॉक हो गया। गॉड सीक्वेंस लॉजिक चेन क्या है? ये क्या बाला है? ये तो ओटी है। मैं सच में वापस आ गया। मैं जिंदा हूँ। लेकिन ऑर्गन्स हाई नहीं है। क्या मैं अभी भी इंसान हूँ? जिंदा तो हूँ, पर लगता है आधा मारा हूँ। नहीं, गेम तो क्लियर हो गया। पर ये गॉड सीक्वेंस क्या चीज है? और डायरेक्टर ने मम्मी के टुकड़े क्यों किए? वो भी सीढ़ियों पे फेंक दिया। क्या इस डिजायर वर्ल्ड की बातें नॉर्मल दिमाग से समझ नहीं आएंगी? छोड़ो अब। सबसे पहले हॉस्पिटल जाके एक्सरे करवाना पड़ेगा। नए वर्ल्ड में भगवान की बातें सुनते रहो। मुझसे गलती हो गई। मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। पगली बच्ची, मम्मी ने कभी बुरा नहीं माना। मैंने ही तुझे परेशान किया। अगर मैं ना होती तो तेरा ये हाल ना होता। माँ, बिल्कुल यूजलेस है। कसाई कहीं का। मैंने तेरे लिए कितने लोग मारे। ए फ्लैट तो मुझे छोड़ दे। मेरी माँ को तो छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? क्या मजाक है? पहले तुझे फैमिली से आजादी चाहिए थी, फिर मम्मी को जिंदा करना था। भगवान ने सब पूरा तो किया। अगर कोई और यहाँ से बच निकला तो तुम दोनों का गेम ओवर। ये चांदगी कहाँ गायब है? फोन हाई नहीं लग रहा। कोई लफड़ा तो नहीं हो गया? उसने बोला था वो ल्यू का इलाज ढूंढने गया है। क्या पागल लड़का है। ल्यू तो कोमा में है। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब वो वापस आएगा हम उससे समझाएंगे। माना कि कंपनसेशन मिला है, पर सारा पैसा हॉस्पिटल में थोड़ी देंगे। ये ल्यू के घर वाले लगते हैं। इन्हें अभी तक नहीं पता कि ल्यू अब कभी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट पेशेंट वैंग मिंग। आया आया। क्यों? सॉरी बेटा, ये मशीन खराब हो गई लगता है। तुम कल वापस आ जाओ। मशीन अचानक कैसे खराब हुई? ये मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे ऑर्गन स्कैन हाई नहीं हो रहे। मेरा मतलब मशीन में ही कोई डिफेक्ट है। इतने बड़े जिंदा इंसान हो, ऑर्गन्स कैसे गायब हो सकते हैं? गुड न्यूज है, बंदा जिंदा बच गया। लेकिन बाद न्यूज ये है, किडनी सच में गायब। बात तो सही है, तुम्हारी मशीन ही खराब है। भले हाई ऑर्गन्स नहीं हैं, पर खाना पीना सुसु सब नॉर्मल चल रहा है। एकदम मस्त चल रहा। वैंग मिंग। अजीब है, ल्यू ने बोला था ओल्ड एज होम के प्लेयर्स सब लिंगाई में रहते, पर वहां डेथ रेट हाई, फिर भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं। वैंग मिंग, कितने बज गए? कैफे पे क्यों नहीं आया? दादी को रोड क्रॉस करवाया या फिर से एक्सीडेंट हुआ? सैलरी चाहिए कि नहीं? बॉस लेडी गुस्सा मत हो, छोटा सा ऑपरेशन था।
बस आया। ये तू भूल ही गया। मजदूरी चालू। ए बोए जुयाओ, तू खुद अनाथ लड़की है और स्ट्रे कैट बचा रही। क्यों? सेम पिंच फील हो रहा। तुम लोग सिगरेट से बिल्ली जलाई। कितना बोलती है? लास्ट बार बोल रहा, बिल्ली मुझे दे, या फिर हमें अपनी बिल्ली दिखा दे। मैं पैसे दे दूं। पैसा? पर आज हमें पैसा नहीं चाहिए। क्यों ना हम तेरी हेल्प करें। रुक जाओ। कौन है बी? वो गड़बड़ हो गई। मुझे लगा कोई शेर आया। एब टू है लिन यूशु। हीरो बनने आया है। तेरी औकात है। हाँ मैं हाई हूँ। लड़की को टांग क्यों करना? भाई लोग मुझे मार लो ना, मैं बहुत पिट सकता। सच में? ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी करते। मास्क धोया। साले बदतमीज, ज्यादा शाना बन रहा। भाई लोग मुझे मार दिया ना। ए फ्लैट यूज मत मारना भाई, थोड़ा धीरे। फेस पे मत मारो। मत करो, रुको। चल ठीक है, अगर तू खुद तो हम छोड़ देंगे। मैं है ना, इसको कुचल देंगे। पहले ही कर देता। जबरदस्ती करवानी थी। मत करो यू। तुम, मेरी पिटाई वेस्ट हो गई। रुको। ये क्या आवाज है? मुझे लगा कोई शोर है। दो कीड़े मकोड़े हैं। एक चांस दे रहा। 3 तक गिनूंगा। दफा हो जाओ जल्दी। कौन है बीटू? बेटा डर रे, अपने काम से काम रख। 3। भागे नहीं तो तुम गए अब। भागे नहीं तो तुम गए अब। ये बंदा सीधा नहीं लग रहा। गलती मारो भाई, मैं तो चला। 3। भैया जी, 1 और 2 तो बोला ही नहीं। मुझे सिखा रहा है। गलती हो गई बॉस। भैया फेस पे मत मारना। भाई थोबड़ा मत बिगड़ना। ए फ्लैट से नो पैंगर। थैंक यू ब्रो, वैसे तुम नहीं आते तो भी मैं अकेले हैंडल कर लेता। अच्छा सच में ठीक तो हो ना? हाँ सब सेट। शुक्रिया। तुम वांग मिंग भैया हो। पहचानती हो मुझे? शायद याद नहीं होगा, पहले आप मेरे सीनियर थे। अच्छा तो ये बात है। स्कूल का हीरोगिरी का सिलसिला अभी तक चल रहा है। तभी सोचू ये यूनिफॉर्म देखी देखी क्यों लग रही है। तुम नहीं बोलती तो मैं तो भूल ही गया था। चलो तुम लोग सेफ हो। वैसे मुझे भी काम धंधा है, जॉब पे जाना है, चलता हूँ अभी। वांग मिंग भैया। वैसे एक बात बताओ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाना है। जाना? कहीं नहीं जा सकते तुम। कौन हो तुम? ये बंदी कहीं देखी लगती है। तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई। तुझे तो मैं मार डालूंगी। ये तो वही है, वही टिकट कंडक्टर। ये क्या चल रहा है? बॉडी फ्रीज क्यों हो गई? अरे रुको, ये जाना पहचाना फीलिंग। भगवान का प्रवचन शुरू। नहीं, मैं वापस। मुझे इसी टाइम पे होना था। डिजायर वर्ल्ड में एंट्री हो गई। धत तेरी की। शिट यार।
अभी क्या हुआ था? कंडक्टर तो डिजायर वर्ल्ड की एनपीसी थी ना। रियल वर्ल्ड में कैसे आ गई? और तो और मैं फिर से अचानक डिजायर वर्ल्ड में कैसे टपक गया? यह गेम तो जबरदस्ती खींचता है, यह तो स्कैम है यार। कौन हो तुम लोग? मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? क्या यहाँ सारी विशेष पूरी होती हैं? डिजायर वर्ल्ड है क्या ये? चल क्या रहा है यहाँ? अरे शांत हो जाओ सब, पहले अपना प्लेट तो देखो। कहते हैं ये विला कब्रिस्तान पे बना है। भूतियापा फुल ऑन है यहाँ। 24 जिंदा लोग चाहिए 10 दिन तक रुकने के लिए, तभी भूत भागेगा। इन 10 दिनों में तुम लोग ऐश करो, पूरे विला में घूमो, कुछ भी खाना पीना सब फ्री है, दबाकर खाओ। पर एक शर्त है, बाहर मत निकलना। 10 दिन बाद मैं दरवाजा खोलूंगा, तब जो बाहर जाएगा उसी भगवान के दर्शन होंगे। कब्रिस्तान वाला घर, 10 दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा हमारी बाली चढ़ाना है। डिजायर वर्ल्ड है ब्रो, भूत भूत नहीं होते। नहीं होते ना, सच बताओ। कब्रिस्तान, दुख, दर्द, पीड़ा, ऐसे कीवर्ड्स देखकर लगता है इस बार खेल खतरनाक होने वाला है। डरो मत पब्लिक, हमारी सिचुएशन अभी इतनी भी बुरी नहीं है। ये आवाज तो इनकी है। हम तीनों एक साथ यहाँ टपक गए। चिल करो यार, हमारी हालत अभी उतनी खराब नहीं है। ये आवाज वही लोग हैं। हम तीनों एक साथ लॉबी ज्वाइन कर लिए। डिजायर वर्ल्ड में कोओपी मोड चल रहा है। हम कब्रिस्तान के ऊपर हैं। और कितना बुरा चाहिए? गलत सोच रहे हो, खुद ही सोचो ना। इतना बड़ा आलीशान बंगला कभी बाप दादा ने देखा? इतना 5 स्टार खाना कभी नसीब हुआ था? बस 10 दिन मजे करो और आखिरी में अपना सपना पूरा करो। फायदे का सौदा है ना? एकदम मास डील है। बात तो सही कह रहा है। वैसे भी बाहर नहीं जा सकते। ए फ्लैट जो होगा देखा जाएगा, पहले ठोसो दबा के। बंदा सही बोल रहा है। पता नहीं था, ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला मूड ठीक करने में। सच बोलूं तो यहाँ का खाना बहुत लजीज है यार। दारू भी एकदम प्रीमियम है। कहाँ चल दिए भाई? नेचर कॉल आई है। लगता है कोई भूत टपक ना जाए। सेफ्टी के लिए पहले एरिया चेक करूं। मेन गेट तो लॉक्ड है, पर बंगला हवादार है। फूलों की खुशबू भी है। ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, किचन, डाइनिंग और चाय टपरी। और फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, गेमिंग रूम, स्टडी रूम, वार्डरोब और कुछ छोटे बड़े बेडरूम्स। सेकंड फ्लोर पे एक गार्डन रूम है, एक स्टोर रूम, एक म्यूजिक रूम और एक रूम भरा है ड्रावनी डॉल से। बाकी सब खाली कमरे हैं, रहने के लिए मस्त। हाँ हाँ हाँ, कमाल है भाई। क्या यही है इस गेम का असली मजा? तुम्हें क्या लगता है टीवी से कोई भूत बाहर तो नहीं आएगा? सदाको नहीं, ऐसा मत बोलो यार। मजाक कर रहा था। ये बहन तो डर गई। गेम शुरू भी नहीं हुआ और अभी से फट गई। डारो मैट जूया, मैं हूं ना यहाँ। सर को आए तो उससे मैं निपटा लूंगा। ये क्या हुआ? एब लाइट क्यों हिल रही है? ये तो वही कुआन है। सर को सच में कुआं से बाहर आएगी क्या? बच गए, बस वे हम था। खुद ही डर रहा है फट्टू। कहाँ है सर को? भाई साहब, ये तो रियल हो गया। गया। खत्म, टाटा बाय बाय। भागो री। टीवी बैन करो। भाई ने सही टाइम पे टीवी बैन किया। सर को गायब हो गई। अच्छा, टीवी बैन करने से बच गए। भाई तेरी जुबान पे सरस्वती बैठी है क्या? मुझे क्या पता था यार। जो भी हो, ट्यून बोला और भूत हाजिर। कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता तेरे पास कोई
सुपर पावर हो बोलने की। इस गेम में सब पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी। मुझे कुछ बोल के दिखा, खुद को प्रूव कर। एक और बार बोल, जोर से चिल्ला के बोल। चलो कंफर्म हो गया, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। ये क्या बकवास है, इतनी जल्दी एक बंदा निपट गया। ये 10 दिन कैसे काटेंगे यार। स्टार्टिंग में डेथ रेट सबसे ज्यादा होता है, बस रूल समझ के बचना है तो कोई खतरा नहीं होगा। पर मुझे याद है, जिसने भी वीडियो देखी वो सब मरेंगे। जरूरी नहीं है, अगर मूवी जैसा रूल होता तो टीवी बैंड करके हम ना बचते। सर को तो जापानीज भूत है, अभी तो देख लिया यूज, तो अब कुछ इसके ऑनर जैसा आएगा। नहीं यार, फिर से सच हो गया। क्या मैं सुंदर हूँ? वही तो। इसने जानबूझ के नाम लिया, ये टेस्ट कर रहा है। खड़े क्यों हो सब, भागो जल्दी, भागो री, जल्दी भागो। क्या मैं सुंदर हूँ? मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो मर जा फिर। गायब नहीं हुई। ये और मारेगी, जल्दी भागो। बस इतना ही था। क्लूज के हिसाब से आवाज सुनो, ऊपर आ रही है क्या? अगर वो अंदर आई तो भिड़ना पड़ेगा। भाई, वो भाई, डर मत, हम बच जाएंगे शायद। लिन यूशु, जू यांग, तुम लोग भी यहाँ हो, रुको। शायद मतलब क्या? क्या सीन है? भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये पिछले गेम का आइटम है, वही ना? मुझे भी पिछले गेम में एक स्पेशल पावर मिली थी, नाम है उसका लक। स्पेशल पावर मतलब गॉड लेवल पावर। भाई, एक नजर में समझ गया था कि तू कोई, हाँ, पहली नजर में हाय, तू आम इंसान नहीं है। सोचा नहीं था तुझे गॉड सीक्वेंस पता होगा। बिल्कुल सही, लक हाय तो मेरा सुपर पावर है। तो भाई, फिकर नॉट, जो मेरे साथ रहेगा उसकी किस्मत चमकेगी। सेकंड फ्लोर पे इतने कमरे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं भूतनी के हाथ लगेंगे। लक है ना? मैंने तो तेरी बातों पे भरोसा किया, मुझे तो लगता है पनौती चल रही है। ये पक्का एक एक्सीडेंट है। भाई साहब, इतनी बड़ी कैची। क्या मैं सुंदर हूँ? चलो तुम्हें भी अपने जैसा सुंदर बनाती हूँ। ये अंदर कैसे आए? क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर हूँ क्या? बोलो ना, सुंदर हूँ। लगता है ए फ्लैट तो पेलना ही पड़ेगा। क्या मैं सुंदर? सुंदर तो है, पर अगले जन्म में इतना सुंदर मत बनना। ये तो हैवी ड्राइवर निकला, क्या हम बच गए? ये इसके पीछे क्या है? कोई शैतान है क्या? शैतान? ये तो भूत से भी खतरनाक है। शैतान होगी तेरी नानी, तेरा पूरा खानदान शैतान। मेरा भाई जब तक है, ये भूतनी क्या चीज है? टायरेंट भी आ जाए तो उसको भी धो देगा। क्या? ये टायरेंट क्या होता है? छोटी बहन, टायरेंट नहीं पता तुझे? सही है, तेरी उम्र में रेजिडेंट इवल नहीं देखी होगी। ओह शिट, मैं भूल गया, हमें नाम नहीं लेना था। रूल के हिसाब से नाम लेते ही भूत हाजिर हो जाता है, और आ गया। सच में आ गया। ओ तेरी कंध हो गया। ए फ्लैट, ये नए नमूने कहाँ से टपक गए? कमरे में भागो जल्दी, भागो री। वांग मिन भैया का क्या होगा? डरो मत, मैं
उसकी मदद कर सकता हूँ। गॉड पावर एक्टिवेट। चलो भेजते हैं। सॉरी यार, एक्चुअली मैं तो बस सर छुपा रहा था। भागो। कहाँ जा रहे हो? सॉरी। मेरी वजह से फंस गए। तेरा भाई अभी जिंदा है। मौत को दावत। ए फ्लैट से कोई भी भूत का नाम नहीं लेगा। एकदम चुप रहना। समझे कि नहीं? बंदे डिजायर वर्ल्ड में जा चुके हैं। वहाँ की एनर्जी से लगता है जबरदस्ती घुसे हैं अंदर। और हाँ, यहाँ पे लगता है कोई डिजायर मॉन्स्टर आया था। क्या? मैं अभी आता हूँ। कॉपी दैट। 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, और अभी से फट रही है। अगले 10 दिन कैसे काटेंगे भाई? बस खाना बटोरो और भागो। छुपने के अलावा ऑप्शन नहीं है। पुराने वाले कमरे का दरवाजा टूट गया है। 2nd फ्लोर पे और जगह नहीं है। 3rd फ्लोर चलोगे मेरे साथ? भैया, जहां आप जाओगे हम वहां। ब्रो, वो अभी गॉड सीरीज था क्या? एकदम बवाल था यार। ए फ्लैट तो आपके ही भरोसे हैं। फुल सपोर्ट रहेगा आपको। ये भूत दिमाग खराब कर रहा है। इसका उस कम करना पड़ेगा। सपोर्ट चाहिए तो पहले सच सच बताओ। पहले पूछने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? लिन यूशु की बातों से लगा कि तुम पहले भी आए हो। मैं मेरा ये 2nd टाइम है, पर कोई आइटम नहीं मिला, ना ही कोई गॉड पावर मिली। मैंने सुना था कि विश पूरी होने का तरीका अजीब है, इसलिए मैंने कोई विश नहीं मांगी। इस बार भी कुछ नहीं मांगूंगा। जितना मुझे पता है, सिर्फ मरने वाले लोग या एक्सट्रीम थर्की लोग ही आते हैं इस अजीब दुनिया में। तो पिछली बार कैसे टपक गए यहाँ? मैं किसी को जान से मारना चाहता था, और तब मैं खुद मरने वाला था। कहीं फिर से कोई बुली तो नहीं? इस बार की विश कुछ ऐसी मांगो कि कोई उंगली ना करे। सेल्फ डिफेंस सीख लो ब्रो। ठीक है। और तेरा क्या सीन है? घर की हालत खराब थी। बचपन से मम्मी ने सिखाया कि गरीब का बच्चा जल्दी सीखता है। ABR, नॉर्मल बात करना। मैं तो बस माहौल बना रहा था। मेरा ये 3रा राउंड है। 2 बार लक से बच गया, पर घंटा कुछ नहीं मिला। पर मेरी पावर रियल है। मुझे गॉड पावर मिली है। लक बोलते 2 बार जीत के भी विश पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरी विश बहुत ही महान है। मेरी विश है इस गेम को खत्म करना। मुझे पता है कि इस अजीब जगह पे हर विश पूरी नहीं होती, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बॉस। बेबी, विश मांगने का टाइम हो गया। यह गेम खत्म होना चाहिए। ब्रो, कैसा लगा? दिल की बात बोल दी। अब तो साथ रख लो। मैं भटकता रहा दर दर, पर अब आप मिल गए। अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे बाप समा हो। पापा जी, आपने हाँ बोल दिया। हाथ छोड़ मेरा। वैंग मिन भैया, क्या मुझे भी आपको डैडी बोलना पड़ेगा? कौन है बी? मेरे पास एक सॉलिड क्लू है। अरे तू है। जहां तक मुझे याद है, पिछली बार वो चुड़ैल ट्यून हाई बुलाई थी ना। तुझ पे कैसे भरोसा करूं? तेरा वो ऑफ पावर किसी गोद लेवल ट्रेनिंग जैसा है। मेरे पास भी एक चीट कोड है जिससे डायरेक्ट मिलता है इस गेम का सबसे बड़ा क्लू। भरोसा जीतने के लिए मेन क्लू पहले ही बता देता हूँ। डायरेक्ट की क्लू मिल जाएगा। ऐसा हैक भी होता है क्या? भाई साहब, मेरे सामने हाई हैक लगा रहा है। तो क्लू ये है कि हम सब प्लेयर्स के बीच एक छुपा हुआ इम्पोस्टर है। सही पकड़े हैं। पिछले गेम में भी एक प्लेयर शुरू से ही भूत था।
वो हमारे बीच घुस गया और हमें आपस में लड़वाया और चुपके से अकेले लोगों को लपेट दिया। इस गेम में 100 से ज्यादा लोग थे, पर आखिरी में सिर्फ 4 बचे। मैं तेरे पास आया हूँ क्योंकि तू बहुत ओपी है। अगर तू इस छुपे हुए इम्पोस्टर को मार दे तो बचा हुआ टाइम हम आराम से निकल लेंगे। मतलब तुझे पता है कि इम्पोस्टर कौन है? मुझे नहीं पता, पर सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सारे खतरे ट्यून हाई हैंडल किए हैं तो तू तो क्लीन है और मैं भी बिल्कुल सेफ हूँ। नहीं तो मैं खुद आकर ये क्लू क्यों देता। इन दोनों के बारे में क्या पता है तुझे? क्या मतलब है तेरा? मैं मेन इम्पोस्टर नहीं हूँ। हम तीनों पहले से दोस्त हैं। तो इन दोनों का शक अभी के लिए खत्म, क्योंकि भूत रूप बदले या पोजेस करे दोस्त पकड़ ही लेंगे। पोल जल्दी खुल जाएगी। अगर इस गेम में सच में कोई इम्पोस्टर है तो वो पक्का किसी अकेले बंदे को बनाएगा। ए फ्लैट जब हम चारों क्लीन चिट पा चुके हैं तो आगे का काम एकदम सिंपल है। इम्पोस्टर पक्का बाकी प्लेयर्स में से ही है। सबको निपटा देते हैं। टेंशन हाई खत्म है ना? तू क्या बोल रहा है? ये कैसा एलिमिनेशन मेथड है? यहाँ मरने का मतलब रियल लाइफ में भी गेम ओवर। ये कोई गेम नहीं है, ये तो सीधा मर्डर है। ये कोई गेम नहीं है, ये तो सीधा मर्डर है। तो क्या हुआ? ये डिजायर वर्ल्ड है ब्रो। यहाँ रियल वर्ल्ड का कोई कानून नहीं चलता। मेरे पास दिमाग है, तेरे पास पावर, दोनों मिलकर मचाते हैं। यही सबसे सही ऑप्शन है। सबसे सही ऑप्शन? मुझे गुस्सा मत दिला। बात तो सही है तेरी। यहाँ कोई रूल्स नहीं है और ना ही कोई पुलिस। जिंदा रहने के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। कुछ भी क्रेजी हो सकता है, कुछ भी चलेगा यहाँ। सही बात है, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। तुम पर हम इंसान हैं यार। क्या? चाहे ये दुनिया बहादुरों को मार दे, दयालुओं को कातिल बना दे और सबको डिप्रेस कर दे, चाहे इंसानियत खत्म हो जाए और सब सेल्फिश बन जाएं, फिर भी हम इंसान हैं। मुझे नहीं पता इस बार मैं बचूंगा या नहीं, पर इतना पता है मेरा ज़मीर यहाँ नहीं मारेगा। तो सॉरी बॉस, मेरा साफ इनकार है। इनकार? बचकानी बातें मत कर। इस लालच की दुनिया में दया सबसे बड़ा मजाक है। तुझे लगता होगा कि तू बहुत प्रो है और आराम से निकल जाएगा। भगवान तेरी विश पूरी कर देगा, पर तेरे इन 2 चमचों का क्या? जो मेरे पापा का डिसीजन वही मेरा भी डिसीजन। मैं भी किसी को नहीं मारना चाहता। तुम सब के सब पागल हो चुके हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। मुझे पता है तू फोकट में हेल्प नहीं कर रहा था, बस मेरा उस करना चाहता था अपने मतलब के लिए। पर थैंक यू बोलने के लिए। मैं बाद में एक क्लू दे दूंगा, पर पार्टनरशिप कैंसिल समझो। अभी के अभी गलती मारो यहाँ से। पागलों की टोली, मौत को दावत दे रहे हो। मरने वॉन का तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इंसान बचा हूँ या नहीं। पापा जी, क्या भाषण दिया आपने, एकदम हीरो लग रहे थे। हाँ, बहुत सही था। अरे नॉर्मल बात है, ज्यादा हाइप मत करो। वैसे पापा जी, इस लालच की दुनिया के बारे में हमने तो सब बता दिया, आप कब बताओगे अपनी कहानी? मेरा नाम वैंग मिंग है, जैसा कि दिख रहा है एकदम नॉर्मल सा इंसान हूँ। बस इतना ही। और क्या चाहिए? बताऊं कि अंदर से खोखला हूँ? डर के मारे मुंह दोगे? चलो अब पुराने सीन के हिसाब से, जब तक कोई प्लेयर भूत का नाम नहीं लेता हम सेफ हैं। जब तक शांति है थोड़ा आराम कर लो, पहले मैं पहरा दूंगा। पास मत आना। बहुत बोर हो रहा हूँ, खाली बैठा हूँ तो अपना सिस्टम चेक कर लेता हूँ। ये गॉड सीक्वेंस क्या है? अरे इसमें तो लेवल्स भी हैं। सही है यार, माइंड, बॉडी और पावर तो समझ आई, ये तो सिंपल है। पर ये गॉड लेवल कौन सी बाला है? कुछ आवाज आई, पड़ोस से आवाज आ रही है, कदमों की आहट है। ये क्या आवाज है? दरवाजा खुलने की। पड़ोस वाला खाली था ना? डॉल्स वाला रूम, ये फू
अभी क्या खड़क धड़क हुई? शुश। मैं देख के आता हूँ। आवाज से तो पहुंच गया लगता है। दरवाजे पे कोई नहीं है क्या? बाहर तो सन्नाटा है, तो नॉक कौन कर रहा? ये फू। दरवाजे की दरार। तभी तो दिख नहीं रहा था। अच्छा तो ये बात है, डॉल नॉक कर रही है। आंख की पुतली। दौड़ निकल आए। लिन यूशु, तेरा गॉड सीक्वेंस सच में लकी है क्या? इतने सारे कमरे हैं तो साला मॉन्स्टर हमारे पास ही क्यों आया? वही तो, मुझे क्या पता भाई, फालतू का सस्पेंस। की क्या हुआ? जू याओ डाना मैट, हम हैं ना तेरे साथ। ए भाग जल्दी। ये फू। ए फ्लैट, क्या करें अब? और क्या करेंगे? ऑब्वियस है। और सबको पेल देते हैं। तुम। पास मत आना मेरे। मैं सुंदर हूँ क्या? बोलो ना, सुंदर हूँ। ये भूत फिर आ गया। सुंदर हूँ मैं। बचाओ, अरे बचाओ री, ये मॉन्स्टर्स फिर से आ गए। इतने सारे कहां से आए? खानदानी ट्रिगर किसने दबाया? ऐसे तो 3 मिनट का टिकट नहीं बचा पाएगा। डील करेगा तो तुझे और टाइम दूंगा, और तगड़ी पावर भी। ये मुसीबत चुटकियों में खत्म। डील के बाद मेरा क्या कचरा बनेगा? मौके पे चौका मरने वाला बुढ़ा, तेरे बिना भी मैं जिंदा रह लूंगा। तो ट्राई करके देख ले। अपना स्किल तो सीडी पे चला गया। गॉड सीक्वेंस। चलो चलो ना, चलो यार, चल जाना भाई। किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं बदलेगा। पास मत आओ, हटो जल्दी। स्पेल चल जा, चल जाना। खत्म, टाटा बाय बाय कमिनी। पैसा गैम्बलिंग के लिए नहीं दिया, केक खरीदने चली गई। मरना है क्या तुझे? आज बेटे का बर्थडे है, गैम्बलिंग बैन करो प्लीज, ऐप मत खेलो। कियंस, मुझे जल्दी बाहर निकल, नहीं तो मार डालूंगा। पापा, मम्मी को मत मारो। पापा, मम्मी को मत मारो। इतनी रात को? ओए सुंदरी, अकेली घूम रही हो? बेचारा यार, आजा बेटा, थोड़ा प्यार करें। तुम लोग पीछे हटो। 5 लाख रुपए। वो 5 लाख दे रहे हैं। साइन नहीं किया तो ऐसा मारूंगा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे हर हाल में विंग किंग का चैप्टर क्लोज करना है। एब साले, पावर एक्टिवेट होने वाली है। मुझे क्या हो रहा है? फुल एनर्जी आ गई। स्नीक अटैक करेगा। सपने देखना बैंड कर, मेरे साथ चलना रख। और कौन है भी? ये किसने भेजे दिया? हाइप जल्दी खत्म हो गई। बचाओ मुझे। हेल्प करो। नहीं। ऐसे तो लग गए। ये गॉड सीक्वेंस कैसे चलता है? क्या लिन यूशु की तरह चिल्लाना पड़ेगा? चल जा भाई। लॉजिक चेन। पावर बूस्ट। लॉजिक फेल हो गया। क्योंकि मेन स्ट्रांग हूं, तो मेरी पावर डबल हो गई। धत तेरी की, क्योंकि मैं जिम जाता हूं, तो मैं बहुत ताकतवर हूं। लॉजिक सेट है। अप्रूव्ड।
गॉडफादर, आप तो भगवान हो। वांग मिंग भैया, क्या बात है? ये है मेरा गॉड सीक्वेंस। लॉजिक चेन, गोस्ट टिकट एक्टिवेट। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है मैं अभी ओपी हूँ। लिन नियंग को बड़ा बफ मिला। गॉडफादर, बच के। वो फिर से आ गए। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बाकी सब कहाँ हैं? सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। लगता है उनके पास भी डिजायर वर्ल्ड के आइटम्स हैं। चलो बढ़िया है, वो लोग संभाल लेंगे। मुझे बस तुम तीनों को पीटना है, बस इतना ही। अगर उनके पास आइटम्स ना होते तो हम सब मर चुके होते। 24 लोग थे। ए फ्लैट बस 10 बचे हैं एक ही दिन में, आधे से ज्यादा साफ। लिन यूशु, 13 लाख। कुछ काम नहीं आया क्या? ऐसा मत बोलो यार। अगर काम नहीं करता तो मैं जिंदा कैसे होता? मैंने अभी दिमाग लगाया और मुझे समझ आ गया। क्या समझ आया? तुझसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लक है। वैसे 13 लाख दूसरों पे काम करता है क्या? थियरी में तो हाँ, पैसिव स्किल है वैसे। पर अगर मैं चाहूं तो लक दूसरों को भी बचा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट है या कोई कीमत? चाहे गॉड सीक्वेंस हो या डिजायर आइटम्स, कीमत तो चुकानी पड़ती है। पर मुझे नहीं पता इसका साइड इफेक्ट क्या है। शायद मेरा बैड लक हाई इसकी कीमत है। लक की कीमत बैड लक। लिन यूशु के साथ जो हुआ उससे तो यही लगता है। बात तो सही लग रही है ब्रो, पर तेरा क्या नुकसान हुआ? शायद मेरा बैड लक, पनौती लग गई थी एबिलिटी यूज करते ही। एक अधमरा ज़ॉम्बी आया और पैर पे काट लिया। इतने सारे लोग थे वहां, पर टारगेट सिर्फ मैं बना। पर किस्मत अच्छी थी, ज़ॉम्बी के दांत हाई नहीं थे तो मैं बच गया। तो तुझे लगता है कि मेरा गुड लक तेरी पनौती को काट रहा है, जो तेरा साइड इफेक्ट है? कल रात के हिसाब से तो लॉजिक चेन का साइड इफेक्ट कोई अचानक होने वाला हादसा है, और वो हादसा तेरे लक से तला गया। अगर ऐसा है तो हम तो परफेक्ट जोड़ी हैं। मेरा मतलब रब ने बना दी परफेक्ट टीममेट्स। अरे यार, ये फिर आ गया। ओहो, ये फिर टपक गया। कुछ काम है क्या? मेरा नाम मैंग यूमियन है। मेरा तीसरा राउंड है ये। मेरी ये चेनसॉ एक डिजायर आइटम है। गॉड सीक्वेंस प्रॉफिट है मेरा। पहली बार जब आई थी मैंने मारे बच्चे को जिंदा किया, पर वो भूत बन गया। रोज कच्चा मांस खाता था। इस बार मेरी विश थी कि वो नॉर्मल हो जाए। विश तो पूरी हो गई, पर थोड़े दिन बाद उससे ब्लड कैंसर हो गया। इसलिए इस बार मुझे उसकी हेल्थ एकदम फिट चाहिए। बस ये गेम जीतना है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स दे दी। पता है मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं एक माँ हूँ। अपने बच्चे के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कल रात का सीन देखा ना, इतने लोग निपट चुके हैं। अगर इम्पोस्टर को नहीं मारा तो अगले राउंड में हम बच पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। प्लीज यार, हाथ मिला लो मुझसे, सबको लपेट देते हैं। ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तू बोल रही है कि तेरा सीक्वेंस प्रॉफिट है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मुझे पता चला कि यहाँ एक इम्पोस्टर है। पर मैं कैसे मान लूं कि वो इम्पोस्टर तू नहीं है? क्या तू क्या बोल रहा है? तेरा इमोशनल कार्ड सही है। एक माँ कुछ भी कर सकती है, ये तो सबको पता है। पर तू अभी भी सस्पेक्ट है, क्योंकि असली इम्पोस्टर भी तेरी तरह ही सबको पेलना चाहता होगा। लॉजिक तो सही है ना? मतलब साफ है, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? ऐसा नहीं है, मेरा रूल सिंपल है, मैं बिना मतलब खून नहीं करता गेम जीतने के लिए, वरना अब तक तुम सबका गेम बजा चुका होता। तुम सब में से कोई मेरे टक्कर का नहीं है कि नहीं? ठीक है, समझ गई मैं। पापा जी, क्या वो लड़की खुद अटैक करेगी? बिल्कुल नहीं। पहले अकेले आने में पड़ती थी, डर था कि बाकी प्लेयर्स में कोई प्रो प्लेयर ना निकल जाए। पर कल रात के बाद यूज पता चल गया कि तरबूज कटा उससे कम नहीं है। अगर हमने कोलैब नहीं किया तो वो अकेले कुछ नहीं करेगी। तो अब आगे क्या प्लान है?
अगर मेरा गैस सही है तो अब बस लिन यूशु के साथ चिपक जाओ। उसके गॉड पावर का यूज करके भूत से बच सकता हूँ। चलो क्लूज ढूंढते हैं। तेरा लक तो ऑफ है ना। कोठी में थोड़ा घूम फिर ले, शायद कुछ मिल जाए, कोई तगड़ा क्लू। मैं भाई, जो तू बोल रहा है वो तो मेन कैरेक्टर एनर्जी है, मैं कोई हीरो थोड़ी हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। लास्ट टाइम जब गेम में था टूटे फूटे क्लूज जोड़कर दिमाग लगाया और बच निकला, तभी तो जीता था। पर इस बार सीन अलग है। अभी तक तो अस लड़की की इन्फो के अलावा कि यहाँ कोई गद्दार है घंटा कुछ नहीं मिला। और डेडलाइन आने में बस 9 दिन बचे हैं। वैसे जू यांग, जब तक हम दोनों हैं, अगली बार जब खतरा आए बीच में हीरो मत बनना। मैं मर्द होकर एक लड़की को ना बचा पाऊं तो तू है मुझ पर। लड़की को आगे करके खुद कैसे बच सकता हूँ। ये ल मटन कटर नाइफ सेफ्टी के लिए रख ले। मैं तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। सॉरी भैया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। हर बात पे सॉरी मत बोल, थोड़ा एटीट्यूड दिखा, तभी लोग डरेंगे तुझसे। ठीक है। चल मुझे गाली दे के दिखा, थोड़ा गुस्सा कर। ये कैसे? डर मत, बोल द। सॉरी, मुझे नहीं आता। और एक और टेंशन है जो मुझे सबसे ज्यादा डरा रही। कल रात वाले भूत दिन वाले से ज्यादा खतरनाक थे। जैसे वो कुछ से औना। दिन में तो मैंने यूज ऐसे ही धो दिया था, पर कल रात लॉजिक पावर ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी अस चुड़ैल को मरने में नानी याद आ गई। मुझे लगता है भूत टाइम के साथ और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। गेम के एंड तक मेरा भी पोपट हो सकता है। मेरी वजह से। अगर मैं। तेरा कोई कसूर नहीं है, वो लिन यूशु भी तुझसे बड़ी तीर अंदाज नहीं है। पापा जी, क्या सही पहचाना है? पहले हमने सोचा था कि भूत तभी आते हैं जब कोई उनका नाम लेता है। अगर ये रूल सही है तो कल रात किसने इतने सारे भूत बुलाए? अगर ये गद्दार का काम था तो उसने आगे क्यों नहीं किया? या फिर डायरेक्ट कोई बड़ा मॉन्स्टर हाय भेजे देते हमें मरने, एक ही बार में किस्सा खत्म। इसलिए मुझे लगता है ये गेम का रूल बिल्कुल बकवास है। सही पकड़े हैं ब्रो। मेरे पास एक प्लान है बिना किसी को मारे इम्पोस्टर को पकड़ने का, या फिर ये कहो कि भूत आने की असली वजह पता चलेगी। क्या बात है? क्या प्लान है बताओ। जू याओ, तुम थोड़ा साइड हो जाओ, हमें गुफ्तगू करनी है। ईव्स ड्रॉप मत करना, ओके? अगर कोई खतरा हो तो चिल्ला देना, हम सुन लेंगे। ठीक है। वैसे जरूरत नहीं थी उससे छुपाने की, वो बेचारी बहुत शरीफ है, हमारा बुरा नहीं सोचेगी। गॉडफादर, आपको नहीं पता, स्कूल में उसकी बहुत रैगिंग होती थी, आपने तो बस एक बार देखा, पर उसके साथ तो रोज का ड्रामा था। बॉटल में चॉक पाउडर डालना, बैग्स और बुक्स फाड़ देना, बेंच पर ग्लू लगाना, यहाँ तक कि गंदा पानी फेंक देते थे। उसके लिए स्कूल इस हॉरर शो से बदतर था। और उसकी फैमिली, वो तो नेक्स्ट लेवल टॉक्सिक है। उसका स्टेप डैड बड़ा कमीना है, हमेशा टॉर्चर करता है, समझ नहीं आता इतने कलेश के बाद भी वो इतनी सीधी कैसे है, दिल की बिल्कुल साफ है। कोई विलन आग नहीं चल रहा। ट्रस्ट में ब्रो, मैं USEY साइड नहीं कर रहा, बस एक टेस्ट करने के लिए उसी थोड़ा दूर भेजा है। चलो बढ़िया है। ए फ्लैट काम की बात सुनो, कल रात जब मैं जग रहा था मैंने एक भूत का नाम लिया। है, आपने ऐसा किया? मैं बस सिस्टम चेक कर रहा था, अगर भूत आ भी जाता तो मैं USEY धो देता, पर अभी तक कोई भूत नहीं आया। इसका मतलब यह है कि भूत तभी आएगा जब किसी इम्पोस्टर के सामने या किसी खास बंदे के सामने उसका नाम लिया जाए। ओ तेरी, दिमाग तो है आप में। मान लिया मेंगयू ने हम तीनों को क्लीन चिट दी, पर क्या पता असली इम्पोस्टर को खुद ना पता हो कि वो स्पाई है। समझ गया? ए फ्लैट इसी तरीके से सच सामने आएगा। ए फ्लैट, आप किसी भूत का नाम लो, अगर वो आया तो मैं एक मुक्का मारूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ। आजा री, केट क्लैन की लड़की। बीजान। बीजान, तू मेरा पास्ट लाइफ, मेन तेरा प्रेजेंट लाइफ। कुछ नहीं हुआ, प्लान तो सॉलिड है, कुछ और ट्री करो। ब्लैक माउंटेन के भूत। मेरे पैसे वापस कर। डेमन किंग मुजान। ब्लू स्पाइडर लिली मेरे पास है। गौजो के 2 टुकड़ों के लिए रायोमन सुकना।
आजा, तेरा गेम बजाता हूँ। भाई तू तो बड़ा बोल्ड है, अगर सच में आ गया तो हम दोनों सुकूना से लड़ेंगे क्या? गॉडफादर जी, क्या आप मुजान को हरा पाओगे? चलो अब बस, जब कोई मॉन्स्टर नहीं आया तो हम दोनों सेफ हैं, हम पे कोई शक नहीं। क्लीन चिट मिल गई हमें। ए फ्लैट आगे क्या? एक खाली कमरा ढूंढते हैं, सब प्लेयर्स को वहां बुलाओ, एक एक करके टेस्ट करेंगे, ठीक है? आज तो मैं देखूंगा कौन है ये इम्पोस्टर। सबको बाहर खड़ा कर दिया, गॉडफादर का प्लान सबको समझा दिया है, बस आपके ऑर्डर का वेट है। पर थोड़ा संभाल के रहना, इम्पोस्टर भड़क सकता है, क्या पता वो पहले ही अटैक कर दे। डन है। और हाँ गॉडफादर, जू याओ का टेस्ट नहीं होगा, उसका सीधा साधा नेचर देख के लगता है वो इम्पोस्टर होगी। वो तो बेचारी बहुत शरीफ है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, पर आपने ऐसा बोला तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पहले हाई करेक्ट आंसर हटा दिया। ए फ्लैट ज्यादा बकबक मत कर, दरवाजा खोलो और बुलाओ सबको। जी जनाब। बिना किसी को मारे तुम लोग बड़ा दिमाग लगा रहे, उम्मीद है ये तरीका काम कर जाए। मुझे लगा था तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। कोई पैदाइशी विलन नहीं होता, मैंने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया। सेफ रहने के लिए रूल्स एक और बार सुन लो। मेरे सामने मॉन्स्टर का नाम बोलो, मैं भी वही रिपीट करूंगा। अगर मॉन्स्टर नहीं आया तो तुम सेफ हो। रूम में आने से पहले और जाने के बाद किसी से भी मॉन्स्टर का नाम मत लेना। समझ गया। तो शुरू करें। ज़ॉम्बी, सडाको, कुछ सेक ऑनर, हेडलेस गोस्ट, नॉकिंग गोस्ट। नेक्स्ट। अगला। नेक्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट। ये तरीका सच में काम करेगा। हाँ यार, कहीं इम्पोस्टर हमारे बीच है ही नहीं। जू यांग, पहले तुम जाओ। चिल करो, जाओ अब। वांग मिन भैया। हमारा पुराना दिमाग। लिन यूशु ने बताया ना, अगर मैं गलत नहीं तो जब पहली बार ज़ॉम्बी आया लिन यूशु ने टायरेंट बोला था। फिर बाकी प्लेयर्स ने रेजिडेंट ईवल का सोचा। तुम्हें टायरेंट नहीं पता था, पर रेजिडेंट ईवल पता था, जो ज़ॉम्बी वाली मूवी है। सही कहा ना? वांग मिन भैया, तुमने डायरेक्ट मॉन्स्टर का नाम क्यों लिया? तेरी तो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी आ गया, वो लड़की ही है। वो ही इम्पोस्टर है। तेरी भैंस की। मैं हाय गद्दार हूँ। मैं नहीं, मैं किसी को क्यों मरूंगी? सच्ची मैं नहीं। वांग मिन भैया, मैं गद्दार नहीं हूँ। मुझे पता है, वैसे डाउट तो पहले से था, बस कोई प्रूफ नहीं था और मैं मरना नहीं चाहता था, पर अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ भूत कैसे आते हैं। सुनना चाहेगी? शुरू में किसी ने सर को बोला, तुझे उसकी कहानी पता थी, शायद मूवी भी देखी थी, तो सर को आ गई। फिर मैंग यूमियन ने स्लिट माउथ वुमन का नाम लिया, तुझे उसके बारे में पता था, तो वो भी आ गई। आखिर में लिन यूशु ने टायरेंट का नाम लिया, तुझे नहीं पता था वो क्या है, बस ज़ॉम्बी पता था, इसलिए वहाँ मूवी वाले ज़ॉम्बी आए। और कल रात का भूत प्रेत का हंगामा, टैप 2 और लिन यूशु सो रहे थे, पहरा मैं दे रहा था। मुझे नहीं पता ट्यून क्या सपना देखा, पर मैंने देखा तू डर से तड़प रही थी, तू चैन से नहीं सो रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, भूत आने का तरीका बस सोचने तक नहीं है। जो तू सोचती है, जो सपने में देखती है, वो भी सच हो जाता है, तुझे बस पता नहीं चला। चैंगमिंग भैया, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो, पर मुझे नहीं पता ए फ्लैट क्या करूं? हाँ, मेरी वजह से सब मारे। डरो मत, सुनो, खुद को दोष मत दो। ए फ्लैट तू हाय हमारी जिंदा बचने की चाबी है, फालतू चीजें मत सोच बस। अरे यार, गड़बड़ हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम किसी को बोलो पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो दिमाग में सबसे पहले पिंक एलिफेंट हाय आएगा। पहले जू याओ को पता नहीं था कि वही गद्दार है, तो वो फालतू नहीं सोचती थी, बस रूल्स फॉलो कर रही थी धीरे धीरे। पर अब बिना बोले ही जू याओ कंट्रोल नहीं कर पाएगी डरावन भूत सोचने से। अरे वो भूतनी आ गई, बचाओ, सर को भी, और वो भी, और वो डॉल भी। भाई बचाओ, गॉडफादर, हमसे ना हो पाएगा अब। यूशु भैया, गद्दार यही है,
मारो इसको, सब खत्म हो जाएगा। मेंग यूमिन, रुको। मुझे नहीं करना। क्या? मुझे बचाओ। जू याओ, कुछ अच्छा सोचो यार, कुछ अच्छी बातें, कुछ खुशी मेरे पास है भी क्या? ये जू याओ का स्टेप डैड है। और उस दिन के वो बुली करने वाले गुंडे। भाई लग गए, ये सिर्फ भूत बुलाती नहीं बल्कि नए भूत बनाती है। जू याओ का असली डर ये फालतू भूत नहीं है, फालतू के मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि उसका वो स्टेप डैड और वो बुलीज हैं। वही लोग असली कलेश की जाद हैं। और ऐप सीन ये है कि ये यूएस कुत्ता गर्ल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। डबल लग गए, दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे जू याओ खुद ना चाहे किसी को मारना, पर सबकॉन्शियस डर तो है ना। ये सारे मॉन्स्टर्स बचपन से ही द्रवने हैं। चलो फिर करना पड़ेगा। भिड़ जाते हैं। ए फ्लैट कहाँ भागेगी तू? छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ री। ये फंग बचाओ मुझे। मेरे साथ ही क्यों हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं हाय क्यों? मेरी क्या गलती थी? मैंने आखिर किया क्या था? पापा, उस एक्सीडेंट के बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर याओ याओ, स्कूल से आकर खाना बनाओ। बड़ी मेहनत करती हो, मेन हेल्प करूँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं गिर गई एक और गहरे नरक में। याओ याओ, नहा लिया क्या? पीठ साफ कर दूं? ये तो बिल्कुल नरक था। क्या उन्हें गिल्ट होगा? क्या वो पछताएंगे एक लड़की को इतना परेशान करने पर, एक मासूम को नरक में धकेलने पर? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। कुछ सालों बाद वो अपनी करतूतें भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा। पर मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। शुरू में तो लोग तरस खाते थे, बेचारी के साथ गलत हुआ, पर धीरे धीरे सबको आदत हो गई और उल्टा मुझे में गलतियां निकलने लगे। तुमने उन्हें उंगली क्यों की? टीचर को क्यों नहीं बताया? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? हैं, तुम अभी तक इसी स्कूल में हो। मैंने ये सब कभी माफ नहीं किया। बस मैं थक गई थी, इसलिए जाने दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गई। मैं बनी ही पीटने के लिए हूँ? मास्टर, तुम ठीक हो ना? मेरा तो पोपट हो गया। जू याओ, उठो भाई, वो सारे गुंडे मैंने भगा दिए। ए फ्लैट सब ठीक है, डरो मत। वो सारे लोग मेरे ही बैच के हैं, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। ए फ्लैट वो नहीं दिखेंगे। थोड़ा डेयरडेविल बनो, फ्यूचर में कोई टांग नहीं करेगा। थैंक यू सीनियर, पहली बार किसी ने मेरी हेल्प की है। सीनियर बोलने की जरूरत नहीं, इतना फॉर्मल मत हो। अगली बार कोई भी टैंक करे तो मेरा नाम ले लेना। वैंग मिंग मेरा नाम है। ये डिजायर चैलेंज दिमाग का दही है, सिर्फ मसल पावर से नहीं जीत सकते। पापा बचाओ मुझे। साफ बोलो, तेरी तो अगर मर भी गया इवल स्पिरिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। क्या हुआ? ये क्या चल रहा है? जू याओ,
जू याओ, हवा ने मुझे छुआ था। ए फ्लैट, मुझे यूएस हवा के लिए रोशनी बचानी होगी। वांग मिंग भैया, मैं बहुत ब्रेव थी ना। मैं डर नहीं गई ना, है ना? जू याओ, गायब। बाल बाल बचे, बस थोड़ा सा बचा था। क्या सच में तुम्हारा लक काम कर गया? हाँ, लकी शील्ड एक्टिवेटेड। वो जिंदा होगी, अभी नहीं मारी। जू याओ, उठो यार। जू याओ, ऐसा क्यों किया? क्यों? उसी के साथ क्यों यार? क्यों? मेरा पावर लक है, पर मेरे आसपास सब बैड लक है। जू याओ चली गई, और बाकी सब मर गए। एक बात बताओ, क्या यही एक रास्ता था? क्या सच में कोई और तरीका नहीं था गेम क्लियर करने का? शायद था, पर किसी का दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये रास्ता चुना। तुम्हें याद है ये जगह पहले कैसी थी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पूरा सीन शुरू से ही जू याओ का माइंड पैलेस था। ये जगह उसका महल होना चाहिए था। तुम्हें पता है, मेन और जू याओ बहुत पुराने दोस्त हैं। उसने मुझे बताया था एक सीनियर ने उसकी हेल्प की थी। उसने उस सीनियर की बात मानी और हिम्मत से जीना सीखा, तभी तो आज तक टिक पाए। पता है वो कौन था? तुम दो वो वांग मिंग। उठो भाई, वो सारे गुंडे मैंने भगा दिए, सब ठीक है अब चिल करो। एक बात जो हम भूल चुके थे, ए फ्लैट कभी नहीं भूल पाएंगे। जू याओ, सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे दोबारा आमने सामने। रोना धोना बैंड करो यार, एक चांस अभी भी है। क्या बोला? तू भगवान से रिवाइव करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे जिंदा होने वाले लोग इंसान नहीं भूत होते हैं। जू याओ बेचारी बहुत अच्छी थी, अगर उसको रिवाइव किया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो ऐसे जीना नहीं चाहेगी। ऐसा जीना मौत से भी बदतर है। बात तो सही है तेरी। विश से रिवाइव करने का सीन मैंने भी सुना है, तभी मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए किसी को रिवाइव नहीं करूंगा। पर एक बात मत भूल, अभी हम दो लोग हैं यहाँ। हम भगवान से डू विशेस मांग सकते हैं। लिन यीशु अपनी विश कुर्बान करेगा क्या जू याओ की मदद के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए। उसके बाद का टाइम कोई खतरा नहीं हुआ। विला में खाना पीना फुल था, पूरा स्टॉक पड़ा था। लेकिन इतने बड़े कांड के बाद वांग मिंग और लिन यीशु, उनका टाइम बहुत हाई टेंशन में गुजरा। मैं दरवाजा खुल गया। ये क्या बवासीर है? इतना भयानक ऑरा है इसका। ये चीज क्या है? डर के मारे हालत खराब। क्या महान ट्रेजेडी है। महान घंटा अपनी जान देकर दूसरों का भला करना मेरे हिसाब से एक बड़ा मजाक है। सोचा नहीं था तुम दोनों इतने किस्मत वाले हो जो ऐसी चीज देख ली। इतना बड़ा कॉमेडी शो। हंस क्यों रहा है भी? मुझे तो लगता है ये मजाक इसलिए लग रहा तुझे अपनी घटिया सोच से, क्योंकि तू खुद एक सडेला है, क्योंकि तेरे पास दिल ही नहीं है, तो मजाक हाई लगेगा ना। हर महान चीज जीरो से शुरू होती है और असली हीरो वही बनता है। जोकर तो तू खुद है और कोई नहीं। बेटा, मौत से डर नहीं लगता। ओ, तुझे पता चल गया मतलब? पहले से जानता था ना। इस वर्ल्ड के रूल्स की वजह से तू हमें टच भी नहीं कर सकता, है ना? वही तो, पिछले टिकट कलेक्टर की तरह तू भी बंधा हुआ है रूल्स के चक्कर में।
प्लेयर्स को हाथ नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये है जो भी यहाँ चल रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है, अकेला नहीं हो रहा। पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो चुप कर देख रहा है, एक बड़ा मॉन्स्टर। सब मुझे बच्चा बोलते हैं, वैसे पसंद तो नहीं मुझे ये नाम, लेकिन इस विला का असली मालिक मैं हाई हूं। मतलब वो तुम लोगों ने हाई यूज मारा और अब बधाई हो तुम सबको। ए फ्लैट सुनो भगवान के प्रवचन। डील पक्की ना, इस बार हम उस नहीं करेंगे रिवाइव वाला वर्ड। जू याओ को पहले जैसा इनोसेंट रहने दो, उसके पास अच्छी यादें हो। इन्हीं यादों के साथ और असमासूमियत के साथ किसी अनजान जगह पे वो वही पुरानी जू याओ रहेगी। भगवान की आवाज सुनो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये है नया डिजायर आइटम। पक्का ना, अपनी बॉडी पे ट्राई नहीं करना, चेक करने के लिए, सुनने के लिए। अपनी ही चीखें। ये क्या बवासीर है, बड़ा अजीब आइटम है। अभी तो दिमाग में खुद को काटने का ख्याल आ गया था। यह गेम खत्म होने वाला है। वैसे वो नर्सिंग होम वाली माँ बेटी बच पाए क्या? क्या किया तुमने उनके साथ? क्या वहां का मॉन्स्टर भी ये ही साला था? अगर जाना है तो खुद जाकर चेक कर लो। मौका मिला तो जाऊंगा और मौका मिला तो तुझे भी निपटा दूंगा। हम लोग वापस आ गए। यह जू याओ का वेट कर रहा है। ए फ्लैट से तू मेरे साथ रहेगा, क्या बोलता है? तुझे जू याओ ने बचाया था। ए फ्लैट वो कहीं और चली गई। तेरा नाम याओ याओ रखते हैं, ठीक है? वो बंदा चला गया क्या? ये बाइक किसकी है? कुछ तो गड़बड़ है दया। मास्ट बाइक है यार। कौन हो तुम? मेन गॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हूँ। कौन सा ब्यूरो? गॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। गोद क्या? कोऑपरेट करो चुपचाप, वरना पेल दिए जाओगे। अच्छा, गॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, कभी नाम नहीं सुना। क्या करते हैं ये? गया बेटा, गवर्नमेंट सब छुपा रही है डिजायर वर्ल्ड के बारे में, इसलिए यह टॉर्च पक्का मेमोरी अरेज करने के लिए है। 100% यही बात है। तुम कौन हो? तुम? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी मेमोरी चली गई, मुझे कुछ याद नहीं। ओवरएक्टिंग बैंड कर। ये बस चेक करने के लिए है कि तुम मॉन्स्टर तो नहीं हो। मेमोरी को कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या? लॉल, ओके। चलो अब मेरे साथ चलो। कहाँ? ये है गॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो।